एवरीवन, माय नेम इज़ रुचि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के क्लास 1 के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के बारे में। दोस्तों, केवी का एडमिशन फॉर्म 1 अप्रैल से ओपन हो गया है। इसमें इसकी एज लिमिट क्या होगी, साथ ही साथ फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आज इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या होगी। इसकी जो एज लिमिट होगी वो 6 ईयर होगी और जो स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे होंगे उनको 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो सीटों का रिजर्वेशन होगा वो केवीएस एडमिशन गाइडलाइन के अनुसार होगा। आज ये जो आपको दिख रहा है वेबसाइट, आप उसमें चेक कर सकते हैं। और हाँ, ओनली क्लास 1 का ही और ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म हो रहा है। बाल वाटिका का जो एडमिशन फॉर्म है वो ऑफलाइन भरा जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर रॉन्ग या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में पाई जाती है तो एप्लीकेशन आपका अप्रूव नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको 15 अप्रैल को होगी और जो लिस्ट जारी की जाएगी वो 19 अप्रैल को लिस्ट जारी की जाएगी। चलिए देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या सिस्टम में ओपन करना है केवी एडमिशन। इसके बाद एक इंटरफेस ओपन होगा। आपको जो ऑरेंज कलर का ऑप्शन दिख रहा है पंजीयन करने के लिए, यहाँ क्लिक करें। इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें इंग्लिश और हिंदी के 2 ऑप्शन दिखेंगे। आप उसको चाहे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं या आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। बट जो ध्यान रखिए, जो एडमिशन फॉर्म है वो आपको इंग्लिश में ही भरना होगा, आप इसे हिंदी में नहीं भर सकते। अब आप सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से रीड करिएगा। इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को रीड कर लीजिएगा। आप दोनों में ही, मैंने जैसे कि बताया, आप दोनों हिंदी इंग्लिश जैसे आपकी लैंग्वेज है आप उसे पढ़ सकते हैं। आप सबसे नीचे देखिएगा, सबसे नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद सबसे नीचे ऑप्शन दिखेगा, उसे आपको क्लिक करना है। आपने क्लिक किया, वहाँ पे लिखा है कि मैंने सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली है। ओके, अब इसमें आपको आगे बढ़े पे क्लिक करना है। अब न्यू इंटरफेरेंस ओपन हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप है। यहाँ फर्स्ट में लिखा है कि कृपया जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंग्लिश में फिल करें और यहाँ इंफॉर्मेशन सबमिट करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता या मॉडिफाई नहीं किया जाता। तो चलिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जिस जगह पे स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है, इसे आपको फिल करना ही करना है। सबसे पहले आपको बच्चे का फर्स्ट नेम फिल करना है। एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे का नाम अवनी सिंह राठौर है तो अपनी फर्स्ट नेम होगा, सिंह मिडिल नेम होगा और राठौर थर्ड नेम होगा। अब अगर नहीं, मिडिल नेम नहीं है तो ओनली फर्स्ट में अपनी और लास्ट में राठौर नेम फिल करना है। ठीक है। इसके बाद कि आपका बच्चा दिव्यांग है, आपको यस या नो पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से डालना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। ध्यान रखिए, मोबाइल नंबर जो आप फिल करते हैं वो ऑन होना चाहिए, क्योंकि इसमें ही आपको सारे कॉल्स और नोटिफिकेशन आएंगे। इसके बाद अगर बच्चे के पेरेंट्स उस संस्था में काम करते हैं तो उसमें यस करना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करना है। इसके बाद ईमेल आईडी फिल करनी है। जो जिस पे स्टार का मार्क लगा हुआ है उसको आपको मैंडेटरी फिल करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करने के बाद
कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड जो है वो सही होना चाहिए। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ था इसलिए सिस्टम में ऑलरेडी रजिस्टर दिखा रहा है। तो अब इसके बाद हम आगे की प्रोसेस पे चलते हैं। इसके बाद न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ये पंजीकरण का फर्स्ट स्टेप। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। इसमें बच्चे का पहला नाम डालना है, मिडिल नेम फिल करना है और अंतिम नेम फिल करना है। मैंने पहले से किया हुआ है तो आपको सारी डिटेल्स दिख रही होगी। यदि कर्मचारी के बच्चे हैं तो यस, अदरवाइज़ आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ मैंने बताया था, डेट मंथ और ईयर के हिसाब से फिल करनी है। दिव्यांग है या नहीं बच्चा, आपको उसको फिल करना है। इसके बाद बच्चा किस जेंडर का है वो आपको क्लिक करना है। इसमें 3 ऑप्शन है, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। तो जिस भी जेंडर का बच्चा है उसमें आपको फिल करना है। उसके अलावा बच्चे का जो इनकम ग्रुप है उसको आपको फिल करना है। यदि आप कम वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो आपको यस करना है। आर्थिक रूप से आते हैं तो उस पर क्लिक करना है और गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो उसमें क्लिक करना है। अगर आर्थिक और गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो बीपीएल कार्ड आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। इसके बाद सर्टिफिकेट डेट और किसने इशू किया था वो आपको फिल करना है। इसके बाद आपकी कास्ट कैटेगरी आएगी, आपको अपना कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना है। यदि आपका ब्लड ग्रुप बच्चे का अवेलेबल है तो यस क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद डन का ऑप्शन आएगा, मतलब आपको नेक्स्ट पे नहीं जाना है, सेव एप्लीकेशन करना है। तो इससे क्या होगा, यहाँ तक की जो एप्लीकेशन होगी वो सेव हो जाएगी। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो माता पिता का विवरण आपको दिखेगा। इसमें यदि कोई सिंगल मदर है तो उसमें मिस कर लीजिएगा। अगर मदर फादर दोनों हैं तो मिस्टर्स कर लीजिएगा। और अगर मदर फादर नहीं है तो आप लेट कर सकते हैं। अब मदर का पूरा नाम आएगा, उसके बाद उनकी नेशनैलिटी आएगी, फादर का नेम आएगा, उनकी नेशनैलिटी आएगी। और अगर बच्चे के माता पिता का आवासीय पता सेम है तो आपको यस करना है। अगर सेम नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। अगर नो करेंगे, अगर सेम नहीं है तो आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे अलग अलग जगह पे एडमिशन फॉर्म का डालने का। उसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, आपको राज्य सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैंने मध्य प्रदेश सिलेक्ट किया है। मुझे सिटी जबलपुर, शहर मैंने जबलपुर सिलेक्ट किया हुआ है। आपका जो भी सिटी है आप वो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको घर का एड्रेस फिल करना है, आपके घर का एड्रेस क्या है। उसके बाद आपको पिन कोड फिल करना है। आपका जो भी पिन कोड है आप उसे डाल सकते हैं। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर अवेलेबल है तो आप उसे डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है आपको फिल करने की। अब आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर करेक्ट होना चाहिए, पहले भी मैंने बताया था। इसमें सारी नोटिफिकेशन आएंगी। इसके बाद आपको ईमेल आईडी फिल करनी है। ओके, इसके बाद आएगा यदि मदर काम करती है तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना है। मैंने मदर को होम मेकर में टिक किया है तो इसमें उस संस्था का कोई भी नाम नहीं आएगा। आपका जैसे फादर का मैंने प्राइवेट सेक्टर किया है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर भी फिल कर सकते हैं और उस संस्था का नाम भी फिल कर सकते हैं। अब आपको फादर का व्यवसाय क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे प्राइवेट जॉब क्लिक किया है और संस्था का नाम लिखा हुआ है। अब आपको नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको स्कूल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। आप चाहें तो तीनों फिल कर सकते हैं और नहीं चाहते हैं तो 1 या 2 जो भी आपको सही लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले अपना राज्य चुनना है।
उसके बाद विद्यालय की श्रेणी चुननी है, विद्यालय का नाम चुनना है, आपके नियरेस्ट जितने भी हैं आपको जो सही लगता है उस पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको संभाग क्लिक करना है। उसके बाद आपको एजेंसी क्लिक करनी है और संस्था का प्रकार अर्बन एरिया आता है। अगर आपको किसी भी चीज़ में मदद चाहिए तो आप सेवा प्रणाली पे हेल्प ले सकती हैं और ये ऑप्शन दिख रहा है। सेवा प्राथमिकता श्रेणी में आपको फिल करना है 5th नंबर का ऑप्शन। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, गवर्नमेंट कैटेगरी में नहीं आते हैं या अदर कैटेगरी में, आप अपने हिसाब से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अभिभावक के माता पिता का स्थानांतरण हुआ है तो आप उसे क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक किया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। आप अपने हिसाब से 2nd विद्यालय का नाम भी क्लिक कर सकते हैं और 3rd का भी कर सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ है, आगे बढ़। अब यहाँ पे मैंने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड किया है। आपको चूज़ फाइल पे जाना है, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। ध्यान रखिए ये 255 KB का होना चाहिए और JPG फाइल एक्सेप्ट करता है। ये आपको डन दिखेगा, इसका मतलब ये डन हो गया है। अब बच्चे का जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आपको क्लिक करना है। मैंने रैंडमली नेट से उठा के कोई फ़ोटो डाल दी है तो फाइल अपलोड हो गई है। उसके बाद इन सब के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये 5th और लास्ट स्टेप है। इसमें आपको डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स पे आता है। तो यहाँ पे ये है कि मैं प्रमाणित करती हूँ कि मैंने जो सारे आवेदन फिल करे हैं, निर्देशों को पढ़ा है, वो यस है, सही है, वही है इसके बारे में। अब सबसे नीचे जाना है आपको। सबसे नीचे जाने के बाद आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। इससे पहले आपको सेव करना है। और आप अगर जैसे आपको पुराने पेज में आपको कोई गलती हुई है तो आप उसे ठीक भी कर सकते हैं। लास्ट में ये जो ऑप्शन दिया है, मैंने उपरोक्त नियम और शर्तों को पढ़ लिया है, तो आप उसको टिक करके और सबमिट एप्लीकेशन में जाएंगे। सबमिट एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपके पास कोड आएगा। कोड के बाद आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरे इस चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।